नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है और जो मेन फोकस है वो उत्तर प्रदेश के दलित वोट बैंक पर है। यानी कि 22 से 23% का जो बड़ा वोट बैंक है, सभी राजनीतिक दल उस वोट बैंक पर अपनी निगाह रखे हुए। चाहे समाजवादी पार्टी हो, पीडीए का नारा देके आगे बढ़ रही हो, चाहे कांग्रेस हो, संविधान की बात कर रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जो अपने आप को अंबेडकर का सच्चा अनुयायी बता रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। और ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तभी जहां आकाश आनंद से दूरियां बढ़ी, आकाश आनंद को उनके ससुर के साथ पार्टी से बाहर निकाला गया, लेकिन उसके लगभग 1 महीने बाद आकाश आनंद की वापसी बीएसपी में करवा दी गई। अब इसके पीछे जो राजनीति के जानकार हैं वो तमाम तरह के निष्कर्ष निकाल रहे हैं। दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात नजर आती है वो ये है कि आकाश आनंद एक ऐसा युवा चेहरा है जो बीएसपी के उस वोट बैंक को अपने पास खींच सकता है जो वोट बैंक बीएसपी के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। यानी कि अगर आप एक पीढ़ी ऊपर उठा के देखेंगे, जब 2007 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार बनती है, 206 सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल होती हैं, उनको बहुमत की सरकार होती है, वो जो पीढ़ी थी जो बीएसपी को वोट देती थी, उस पीढ़ी के बाद अब एक और पीढ़ी तैयार हो गई है वोट देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस युवा पीढ़ी पे बहुत बड़ा जोर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के वो युवा जो जिनके पूर्वज, जिनके पुरखे बीएसपी के साथ थे, अब वो युवा बीएसपी से जुड़े, वो बीएसपी से दूर ना जाएं, इसको देखते हुए भी आकाश आनंद की वापसी देखी जा रही है। लेकिन आकाश आनंद की वापसी होते ही एक बड़ा झटका आकाश आनंद को भी मिला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, क्योंकि आकाश आनंद उनके भतीजे हैं, तो बीएसपी सुप्रीमो को भी बड़ा झटका मिला है। झटका यह है कि आकाश आनंद को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। जनवरी 2024 में वो सुरक्षा उनसे हटा दी गई है। वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा, ये समझ लीजिए कि 10 से 12 जवान उनकी सुरक्षा में मुस्तैद रहते थे, लेकिन अब वो सुरक्षा हटा दी गई है और ये बड़ा झटका माना जा रहा है। बहरहाल इसको लेकर आकाश आनंद की तरफ से कोई ट्वीट वगैरह ऐसा नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये बीएसपी के लिए तगड़ा झटका है और आकाश आनंद के जो समर्थक हैं वो इस फैसले को लेकर, यानी कि जो गृह मंत्रालय का ये फैसला है, उससे नाराज है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या समीक्षा की गई है, तो बात की बात है। लेकिन आज एक और बड़ी खबर हुई है, वो ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बड़े पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक को संबोधित किया, यानी कि एक बड़ी मीटिंग लखनऊ में की गई है। देखिए, आकाश आनंद का वापस आना कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो ने एक संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि जो युवा लगातार मांग कर रहे थे आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी को लेकर, उनकी वो मांग पूरी हुई है। लेकिन क्या आकाश आनंद को वो तवज्जो दी जा रही है, वो आकाश आनंद की भूमिका बन रही है बीएसपी में जो पहले बनी थी, जिस तरह से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो आज की बैठक से आकाश आनंद नदारद रहे हैं। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आकाश को वापस लाया गया। देखिए, आकाश ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। मैं उनका ट्वीट भी आपको पढ़ के बताता हूं। जब आकाश आनंद ने लिखा था अपने ट्विटर अकाउंट पे, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं दिल से अपना एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। वहीं उन्होंने कहा, मैं आज से प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने नाते रिश्तों और खासकर ससुराल वालों से को कतई बाधा नहीं बनने दूंगा। उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि आकाश आनंद एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, ये मौका दिया गया और बीएसपी सुप्रीमो इस मौका देने के बाद एक बड़ी बैठक करती है। उसमें से आकाश आनंद नदारद रहते हैं, शामिल नहीं होते हैं, उनके भतीजे हैं, तो सवाल खड़े होते हैं। दूसरी ओर उनकी सुरक्षा भी हटा दी गई। तो क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती नाराज है?
ये बहुत बड़ा संकेत है। जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये बहुत बड़ा संकेत है अपने आप में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो बड़ी बैठक की उसके बाद बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। क्या लिखा है उसमें वो भी मैं बताता हूं। लिखा है कि बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आज यहां यूपी व उत्तराखंड स्टेट पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों आदि की अहम बैठक में पार्टी संगठन की समीक्षा की गई तथा पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के संबंध में पिछले 2 मार्च को दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही आगे के लिए कमियों को दूर करके लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो भीमराव अंबेडकर की जयंती थी उसको लेकर और मान्यवर काशीराम की जयंती को लेकर भी जो जिस तरह से मनाई गई उसको लेकर अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जो है धन्यवाद भी किया और सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला। और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की यूपी सरकार सर समाज के गरीबों के हित कल्याण व विकास के लिए सही से कार्य ना करके सपा की तरह ही केवल कुछ क्षेत्र व समूह विशेष के लिए समर्पित रहना और वैसा ही दिखना चाहती है। कुल मिला के जो आज की बैठक है उस बैठक का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि 2027 को लेकर तैयारियां क्या हैं। और इन्हीं तैयारियों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बैठक में आकाश आनंद शामिल नहीं हुए। देखिए आकाश आनंद को लेकर लगातार कंफ्यूजन की स्थिति। एक तो उनकी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई है। आकाश आनंद सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं, फिर सार्वजनिक तौर पर ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह भी देती है कि उनको शामिल कराया जा रहा है, फिर बैठक में वो नहीं आते। तो क्या आकाश आनंद को लेकर कोई दबाव है, ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। फिर एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या आकाश आनंद की जो वापसी है वो सिर्फ इसलिए की गई है कि जो बीएसपी के से छिटकता हुआ एक बड़ा वोट बैंक है उसको वापस लाया जा सके। जो 22 से 23% का बड़ा वोट बैंक दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, उसके जो युवा हैं उनको वापस लाया जा सके एक संदेश देके। क्योंकि आकाश आनंद जब आए थे तो उनकी अच्छी खासी पैठ बन गई थी। बहरहाल आज बीएसपी सुप्रीमो ने जो बैठक की है उस बैठक से कई संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं और एक बात क्लियर हो गई है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2027 के चुनाव में सीधे तौर पर सब राजनीतिक दलों का फोकस दलित समुदाय पर है, दलित वोट बैंक पर है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए पूरी जोर आजमाइश करने को तैयार हैं। और आज की बैठक से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि अब 2027 के लिए बीएसपी को भी कमजोर समझना ये बहुत बड़ी भूल होगी दूसरे राजनीतिक दलों के लिए जो बहुजन समाज पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहते हैं कि अब उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। लेकिन आकाश आनंद को लेकर अभी भी बहुत संशय की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।